दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का डेडलाइन अब फिक्स कर दिया गया है। 30 सितंबर 2024 से पहले जेवर एयरपोर्ट को हर हाल में कंप्लीट करना होगा। अगर किसी भी कारण से एयरपोर्ट में डिले होता है तो जितना दिन लेट होगा डेली 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। एयरपोर्ट, जिसका कि ऑफिशियल नेम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर के पास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एरिया में जेवर एयरपोर्ट के अलावा फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे कई सारे मेगा प्रोजेक्ट इस एरिया में अपकमिंग हैं। और अगर इस एरिया में कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो, एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पॉड टैक्सी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। यानी कि इस एरिया में मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ यहाँ की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होगी। वैसे इडा का लोगो भी है फ्यूचर इज हेयर, यानी कि भविष्य यही है, जिस कारण इस एरिया में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 100% लीगल और अप्रूव्ड प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट के बारे में। तो जेवर एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अलावा स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल भी इस एयरपोर्ट को डेवलप करेगी। और एयरपोर्ट के बनने के बाद अगले 40 साल तक स्विट्जरलैंड की एक कंपनी इस एयरपोर्ट को ऑपरेट भी करेगी। इस एयरपोर्ट का फेज 1 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाउंड्री वॉल और यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम अभी प्रोग्रेस में है। लास्ट ईयर ही 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए लगभग 13,000 एकड़ जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है और फर्स्ट फेज के लिए लगभग 3,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। फर्स्ट फेज में 2 रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग और सभी जरूरी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए टेंडर इनवाइट किया गया था और इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए इस टेंडर में L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स और सापुरजी पालोनजी जैसे इंडिया के सभी मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लोएस्ट बिडर है टाटा प्रोजेक्ट्स। तो टाटा प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट्स ही लोएस्ट बिडर है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के सिलेक्शन के बाद इस एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के लिए रनवे, टैक्सीवे, टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग और दूसरे जरूरी स्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा। तो टारगेट ये है कि हर हाल में सितंबर 2024 तक इस एयरपोर्ट को चालू करना है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में बताया कि हर हाल में 30 सितंबर 2024 से पहले जेवर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगा। अगर इसमें डिले होता है तो जितना दिन डिले होगा डेली 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी से। इसका ये मतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस एयरपोर्ट को टाइम पर चालू कराने के लिए तत्पर है। वैसे अगर टाटा प्रोजेक्ट्स इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करती है तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एयरपोर्ट को रिकॉर्ड 11 महीने में ही टाटा प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीट कर दिया था। तो यमुना एक्सप्रेसवे और पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है कि 2 साल के बाद यानी कि सितंबर 2024 तक जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज रेडी हो जाएगा। तो अगर आप इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वैसे जेवर एयरपोर्ट के पास इंडिया का पहला पॉड टैक्सी बन रहा है और इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क भी कल यानी कि 23 मई को लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप इस एरिया के किसी और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके